हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में, और अभी के टाइम पर मार्केट में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगेगी उसे फ्रेंड्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो, इनको आप पहचानते होगे, अगर नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं, हम लोग न्यूज़ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स FTX का जब से कोलैप्स हुआ है तब से बहुत तरह के लोग जो मतलब बहुत सारे सवाल उठे हैं, बहुत सारे लोगों पर अलग अलग तरह के सवाल। ऐसा नहीं कि FTX में वो लोग शामिल है, बट FTX का जो फेल्योर हुआ वो सिर्फ FTX का फेलियर नहीं हुआ, उसके कारण से बहुत लोग फेल हुए। अब जैसे कि आपको पता है, FTX के कोलैप्स होने के बाद से ही बाइनेंस ने आपको ये प्रूफ ऑफ रिजर्व लाने की बात की। अब प्रूफ ऑफ रिजर्व लाने की बात क्यों की? ताकि जो भी कस्टमर्स हैं, यूजर्स हैं, उनको ये पता हो कि भाई 100 रुपया अगर बाइनेंस में हमने लगाया है, 100 रुपया अगर सभी कस्टमर्स का पैसा है बाइनेंस के अंदर में, तो 400 रुपया उसका है। मतलब कि 400 उसका है, 100 हमारा है। कोई दिक्कत भी आती है तो बैलेंस हो जाएगा, चीज़ों को सही से ठीक कर दिया जाएगा। तो इसलिए सभी लोगों ने क्या किया, अपने जो भी उनके रिजर्व है, उनके पास जो उनके खुद की मतलब एसेट्स हैं, उनकी जो खुद की अपने पैसे हैं, उनको उन्होंने रिवील करना, दिखाना और बताना शुरू किया, ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है वो बना रहे, या जो टूट गया है वो उसको फिर से थोड़ा सा रिकवर किया जा सके। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुँचते हैं न्यूज़ पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं ये पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो, जो US लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने सेक चेयर जो पर्सन है गेंसलर, इनको बोला कि आप क्या करें, तो आप अपने आप को टेस्टिफाई करें। किस चीज़ को लेकर, किस चीज़ के रिगार्डिंग में? तो जो क्रिप्टो रेगुलेटरी फेल्योर्स हुए हैं उसको लेकर। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आएंगे, डिटेल्स में भी यही चीज़ें देखने को मिलेगी, बट एक नज़र थोड़ा सा देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, US के जो कांग्रेसमैन टॉम इमर है, इन्होंने ही इस बात को कहा है। इन्होंने चेयरमैन को कहा है, सेक के चेयरमैन गैरी जेंसलर को, कि आप कांग्रेस के सामने में क्या करें, खुद को टेस्टिफाई करें, मतलब अपने स्थिति को स्पष्ट करें। आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे, आप उस चीज़ के लिए तैयार रहें, खुद को उस चीज़ के लिए तैयार करें। अब किस चीज़ के लिए इनको सवाल जवाब किए जाएंगे? तो वही जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाली जो चीज़ें हैं, मतलब क्रिप्टो में जिस तरह से ये बड़ी बड़ी चीज़ें हो जा रही हैं, FTX का कोलैप्स हुआ, टेरा का कोलैप्स हुआ, और भी बहुत तरह की चीज़ें होती रहती हैं, तो अभी तक इसको अच्छे से रेगुलेट नहीं किया जा सका है। तो इसी सब चीज़ को लेकर यहाँ पे बातें निकल कर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो चीज़ें हैं, जिस तरह से आप एक तरह से फेल हुए, किस चीज़ के लिए फेल हुए, तो वही अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के चक्कर में आप फेल हुए हैं। और जिस तरह से FTX का मामला सामने आया है, तो इसी के कारण से जो सेक का क्रिप्टो इन्वेस्टिगेशन है उसमें और जोर पकड़ रहा है, और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट होने की चीज़ें निकल कर आ रही हैं सामने। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस वाले अपडेट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, जो मोबाइल पेमेंट्स है वो क्या हो रही हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा रफ्तार पकड़ रही हैं। अब यहाँ पर मतलब किस जगह की बात करें, तो अर्जेंटीना की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बैंक रिपोर्ट, मतलब सेंट्रल बैंक की जो रिपोर्ट्स है उसके अनुसार जो मोबाइल पेमेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, तो काफ़ी तेज़ से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब काफ़ी सफलतापूर्वक रफ्तार में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, जो ट्रेडिशनल पेमेंट थे, मतलब बाकी के जो दूसरे ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड है, कौन कौन से, तो जैसे कि क्रेडिट कार्ड वगैरह, डेबिट कार्ड, जैसे कि आपको ही पता होगा शुरू शुरू में सबके पास ATM कार्ड था, अभी भी है। तो ATM कार्ड से पैसा जो लोग ज़्यादातर निकालते थे, अभी भी लोग निकालते हैं, बट बहुत सारे जो मिड एज वाले लोग हैं, मतलब जो यंगस्टर हैं, जो 20 साल से 25, 30, 35, 40 के बीच में है, उनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि ATM में भी अब जाना पसंद नहीं करते हैं। वो फ़ोन पे से ही यूपीआई कर लेते हैं, जहाँ भी भेजना है, शॉप पे जाना है, QR कोड स्कैन कर लिए, लेकिन कौन कैश निकाल के घूमते रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि समय के साथ जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी तेज़ी से आगे जाता है और पुरानी टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ देता है। तो यहीं पर फ्रेंड्स ये बात आती है कि जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड थे उनको ये पीछे छोड़ के जो मोबाइल पेमेंट्स है वो काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा है अर्जेंटीना में। अब यहाँ की जो सेंट्रल बैंक है उसी की जो मंथली रिपोर्ट आती है रिटेल पेमेंट्स को लेकर, उसी के हिसाब से ये चीज़ें बताई जा रही है। अब बोला जा रहा है कि ये जो जिस प्रकार का ये पेमेंट है, मोबाइल पेमेंट वाला, ये क्या कर रहा है, तो आपको 60% जो पेमेंट ऑपरेशंस मेड हुए हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब 100% में अकेला 60% ये जो मोबाइल पेमेंट से सिर्फ और सिर्फ ये खुद का हुआ है। तो फ्रेंड्स लगभग चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, बोला जा रहा है कि कैसे यूक्रेन बन चुका है या बना है क्या, तो क्रिप्टो इनोवेशन हब। किसने कहा, तो एलेक्स करके, जो यहाँ के मतलब डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, इनका कहना है। तो चलो नीचे आएंगे डिटेल्स में तो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अब यहाँ पे देखो, एलेक्स क्या है, तो डिप्टी मिनिस्टर हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के ही आपको डिप्टी मिनिस्टर हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के। इन्होंने रिसेंटली क्या किया है, तो bitcoin.com न्यूज़ का जो पॉडकास्ट है उसे ज्वाइन किया है, और वहाँ पर इन्होंने बात किया, और वहाँ पर इन्होंने बताया है कि कैसे जो इनकी कंट्री है वो क्या कर रही है।
तो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज सच एज क्रिप्टो करेंसीज NFT एंड Web3 इन फेस ऑफ द ड्रीडफुल चैलेंजेस ऑफ वार। मतलब अभी क्या चल रहा है यूक्रेन में, आपको ही पता है, रसिया यूक्रेन का अभी भी बना हुआ है सब कुछ। उसके बीच भी जो ये आपको टेक्नोलॉजी है जैसे क्रिप्टो करेंसी NFT Web3, उसके बीच भी काफ़ी अच्छे से फल फूल रहा है और काफ़ी अच्छे से पनप रहा है। इनका मतलब कहने का सेंस यही है, इसीलिए यहाँ पे इनोवेशन हब के तौर पे टाइटल में यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स अब देखो इस न्यूज़ को देखें अगर यहाँ पे, तो जो बिट्सो है उसने क्या किया है, पार्टनरशिप किया है किसके साथ में, तो फेलिक्स पेजो के साथ में, ताकि ये ऑफर कर सके व्हाट्सएप बेस्ड जो रेमिटांस सर्विसेज है किसके किसके में, तो मैक्सिको और US के बीच में। तो फ्रेंड्स रेमिटांस का मतलब आपको ऐसा समझिए कि आप जो पैसा का भुगतान करते हैं, पैसे की जो सर्विस होती है, लेन देन होती है, जो सेंड करते हैं आप एक जगह से दूसरे या किसी भी चीज़ के लिए पैसा को पे करते हैं, उसी सब चीज़ों के लिए ये रेमिटांस वर्ड का यूज होता है। तो फ्रेंड्स अब चलो नीचे आते हैं थोड़ा सा। तो अब यहाँ पर देखो बिट्सो एक क्या है, तो लताम फोकस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, मतलब सीधे बोलो कि ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। इसने ही पार्टनरशिप किया है आपको एक चैट बेस्ड पेमेंट प्रोवाइडर, ये फेलिक्स पे जो क्या है, तो एक पेमेंट प्रोवाइडर है। और ये ऑफ़र चीज़ें जो अभी बात हम लोग कर रहे हैं, ये कहाँ पर इनकी करने के मूड है, तो व्हाट्सएप पे ये करने की सोच रहे हैं, जिससे ये क्या कर सकें, तो जो चीज़ें हैं उसको काफ़ी अच्छे से, जो यूजर्स हैं, जो पैसे हैं किसी भी चीज़ के लिए पे वगैरह करना है तो वो किया जा सके। मैक्सिकन और जो US यूजर्स हैं वो एक दूसरे को कर सकें इस क्रिप्टो टेक के मदद से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो रसिया है वो क्या कर रहा है, तो क्रैकिंग डाउन ऑन क्रिप्टो माइनर्स। सॉरी फ्रेंड्स, गला फंस जाता है कभी कभी बोलते बोलते। तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे थे, मतलब पढ़ रहे थे कि रसिया जो है वो क्या कर रहा है, तो क्रिप्टो माइनर्स जो हैं, जो कि क्रिप्टो माइनिंग करते हैं, मिंटिंग करते हैं, उनके ऊपर में क्या हो रहा है, जो रेसिडेंशियल एरिया में क्रिप्टो माइनिंग करते हैं उनके ऊपर में सख्ती बढ़ाई जा रही है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर पिक्चर में आप देखकर समझ सकते हो, यहाँ पर ये शख्स है और यहाँ पर ये मीटर लगाकर कुछ चेक कर रहा है, मतलब बिजली विजली का कुछ। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो रसियन जो अथॉरिटीज़ है वो अब क्या कर रही हैं, तो जो माइनर्स हैं उनके ऊपर में नकेल कस रही हैं, आप इस तरह से समझ सकते हो। जो भी क्रिप्टो करेंसी को यूज किया जाता है माइनिंग वगैरह के लिए, तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है, जो पॉपुलेशन है वहाँ पे, उसका क्या हिसाब किताब है, उस हिसाब से ये चीज़ें को अंजाम दिया जा रहा है। अब ये चीज़ें निकल कर कहाँ से आती हैं, तो वहाँ के जो टॉप ऑफिशियल हैं, एनर्जी मिनिस्टर, वहीं से ये चीज़ें आती है, मतलब उन्हीं के हिसाब से जो वो बात बताए हैं उसी के हिसाब से ये रिपोर्ट तैयार की गई है। अब यहाँ पे जो पावर यूटिलिटीज़ है वो डिटेक्ट कर रही हैं कि कितना कंजप्शन इंक्रीज हुआ है, मतलब कितनी खपत बढ़ी है, और वो क्या कर रहे हैं, तो सब कुछ एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वहाँ के सिटीजन हैं उनको भी पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी दिया जा सके, और ज़रूरत से ज़्यादा जो क्रिप्टो माइनिंग में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उनके ऊपर नकेल कसा जा सके। क्योंकि कुछ दिन पहले आपको पता है रसिया में आपको चार्जेस निकल कर आए थे कि किस तरह से कितना आपको इलेक्ट्रिसिटी पे कितना चार्ज मतलब पे करना होगा, और टैक्स वगैरह भी निकल कर आए थे क्रिप्टो माइनर्स के लिए। तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई जा रही है कि ये सब कुछ चेक करने के बाद, पता करने के बाद से क्या करेंगे, तो कॉमर्शियल रेट के हिसाब से उनसे पैसे वसूलेंगे। तो फ्रेंड्स अभी के टाइम पे अगेन से ज़्यादा न्यूज़ अवेलेबल है नहीं, अभी फ़िलहाल न्यूज़ शायद कुछ दिनों से ज़्यादा मार्केट में निकल कर आ नहीं पा रहा है, तो इसलिए इतना रहने देते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना फ्रेंड्स, और चैनल पे जो भी लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करो, ताकि इसी तरह के क्रिप्टो रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलते रहें।